हेलो फ्रेंड्स। मैं एक कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पे जो हमारे टीम लीडर थे, एक बार वो एक मेल टाइप कर रहे थे, तो मैं उनके पास खड़ा था। तो उस मेल में उन्होंने शायद चॉकलेट वर्ड का यूज़ करना होगा, लेकिन उन्होंने चॉकलेट की स्पेलिंग गलत लिखी। मैंने ये चीज़ नोट करी, पर मैंने उनको कुछ कहा नहीं। बाद में मैंने देखा कि उनकी हर मेल में कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर होती थी। वो एक इंजीनियर थे और वो हमारे टीम लीडर थे। कम से कम 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था उनके पास। 1 लाख के करीब सैलरी लेते होंगे, लेकिन इतनी माइन्यूट और बारीक मिस्टेक क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है। मानता हूँ उनका काम सिर्फ कोड करना है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? क्या सच में इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंजीनियर्स के लिए मैटर नहीं करती? अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। हर साल इंडिया में 6 लाख के करीब इंजीनियर्स ग्रेजुएट करते हैं अलग अलग कॉलेजेस से। उनमें से 97% इंजीनियर्स को इंग्लिश बोलनी और समझनी नहीं आती। ये एक बिजनेस टुडे की स्टडी ने पाया है। 97%, सिर्फ 3% इंजीनियर्स जो हमारे कॉलेजेस से ग्रेजुएट कर रहे हैं उन्हें इंग्लिश आती है। और फिर उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी एमएनसीज में प्लेसमेंट हो जाए। हम चाहते हैं करोड़ों का, लाखों का पैकेज हमें मिल जाए। किस बेसिस पे? एक इंजीनियर का काम क्या सिर्फ कोड लिखना है? क्या सिर्फ अच्छा कोड लिखना है? वो क्लाइंट से बात कैसे करेगा? मैं मानता हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो क्लाइंट से बात करते हैं, जो हैंडल करते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, लेकिन यहां तो उनका भी ये हाल है। एक जूनियर लेवल का इंजीनियर ही तो कुछ सालों बाद सीनियर बनता है, तो क्या उसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी? आज की डेट में इंडिया एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सुपर पावर है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अगर हमारी वर्क फोर्स में इतनी बड़ी कमी है, तो क्या ये सुपर पावर बनने का सपना सच हो पाएगा? हमें बहुत काम करना है। कहने का मतलब ये है कि हमारे इंजीनियर्स का इतना बुरा हाल बहुत ही जो है डिप्रेसिव है। सिर्फ 3% इंजीनियर्स इंडिया में एम्प्लॉयबल हैं। 97% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल भी नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको इंजीनियरिंग के डिग्री में पढ़ाई जाती है, इंक्लूडिंग आईआईटीज़ में, वो चीज़ आपकी जॉब में जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच ही नहीं करती। जॉब में ऑल टुगेदर कोई डिफरेंट ही चीज़, डिफरेंट ही काम, डिफरेंट ही किसी चीज़ पे काम हो रहा होता है, जिसके बारे में 4 साल में कोई भी बात नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो के थ्रू कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये हर कोई कहता है। मैं उस बदलाव का पार्ट बनना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि जो भी इंजीनियर अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है, और अगर कोई भी इंसान इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता है या उसी करियर में आगे प्रोग्रेस करना चाहता है, किसी एमएनसी में प्लेसमेंट लेना चाहता है, तो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे पूरी तरह से फोकस करें। जितनी भी कंपनीज आती हैं, कोई भी कंपनी आपको विदाउट दी स्किल्स नहीं लेगी, आप चाहे प्रोग्रामिंग में कितने ही अच्छे क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हमारे इंजीनियर्स काबिल नहीं हैं, वो इंजीनियरिंग में अच्छे होंगे, लेकिन वो स्पीकिंग स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स में, लिसनिंग स्किल्स में इंग्लिश की अच्छे नहीं है। ये देखा गया है और ये एक प्रूवन फैक्ट है। यही कारण है कि हमारे इंजीनियर्स ज़्यादातर कंपनीज में सक्सेसफुल पोजीशंस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए टीवी पे, आप डेली कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स न्यूज़पेपर्स में से छाटिए जो आपको समझ में नहीं आ रहे, उनको अंडरलाइन करिए, उनका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढिए। आप घर पे कोशिश करिए इंग्लिश में बात करने की अपने फैमिली मेम्बर्स से,
ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हों। ये चीज़, इसकी शुरुआत आप बहुत ही बेसिक तरीके से कर सकते हैं। तभी आप देखेंगे कि आपकी प्लेसमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा और जिस टाइप की आपको ड्रीम जॉब चाहिए वो भी आपको मिलने में हेल्प होएगी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, एप्पल में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन वो स्किल्स, वो इंग्लिश स्किल्स जो इनको चाहिए, उनके बिना कोई आपको नहीं लेगा। खाली हिंदी आने से काम नहीं चलेगा, खाली प्रोग्रामिंग आने से काम नहीं चलेगा। अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, अपने टैलेंट को डेवलप करिए और इन स्किल्स के थ्रू अपने आप को सेल करिए एक बहुत अच्छे तरीके से, तभी कुछ होगा। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई करने की, और आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सक्सेसफुल बना रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। मेरे वीडियोस ऐसे ही बनते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे आपको मोटिवेट करने का काम मैं करता रहूँगा। मुझे बताते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, बड़ा आदमी बनने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।